हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला टॉपिक्स है। और इसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ साथ और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन जो आपके पास आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास A, which of the following rational numbers is expressible as non-terminating decimal? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जब भी किसी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर्स दिया गया हो, तो यदि डेसिमल फॉर्म देखना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके लिए हम लोग इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। और डिनोमिनेटर में यदि आपके पास डिनोमिनेटर में मतलब पी वाई क्यू का फॉर्म कुछ भी है आपके पास, और यदि इसमें डिनोमिनेटर का फॉर्म जो है यदि 2 to the power m मल्टीप्लाई ऑफ 5 to the power n के फॉर्म में हो, तो हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर? यदि सिर्फ 2 to the power m के फॉर्म में हो या 5 to the power n के फॉर्म में भी हो, तो भी हम लोग इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक ना? लेकिन यदि इसके साथ आपके पास कोई प्राइम नंबर्स हो, अलग प्राइम नंबर डिजिट्स हो, जैसे 3 हुआ, इसके बाद 7 हुआ, तो हम लोग इससे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स बोलेंगे। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या होगा। जैसे कि पहले एग्जांपल को देखें, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 1250। यदि आप 1250 का यदि आप फैक्टर करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होगा? 1250 टू से किए क्या होगा? 6 to 5। फिर हम 2 से करेंगे, इसको 5 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 125। फिर से 5 से करेंगे, ये आपके पास है 25। फिर से 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5। इट मीन्स ये आपके पास क्या हुआ? इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाई ऑफ 5 to the power 4 का फॉर्म है ना? इसका मतलब 2 और 5 के फॉर्म में है, तो मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, यदि इसकी बात करें हम लोग 250 का, 250 क्या हो जाएगा? इसी तरह से आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब करोगे तो 125 × 2, हाँ 250 आ जाएगा। ये भी 2 और 5 के फॉर्म में है। इसके बाद यदि इसकी बात करें, हम लोग इसकी बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास? यदि इसका फैक्टर करोगे तो आप फैक्टर करके देखिए, तो ये आपके पास आएगा 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 और 5 फॉर्म में तो है ही, लेकिन ये 3 का स्क्वायर भी है। इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। ये जो नंबर्स होगा, ये नंबर्स आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग सो क्लियर ना? और यहाँ पे भी देखो आप, ये तो आंसर तो क्या हो जाएगा आपको? बस सी हो जाएगा। इस नंबर में देखिएगा तो ये भी क्या है? 5 to the power 4 दिया हुआ ना, 5 to the power 4, तो ये भी आपके पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो आपके पास पूछा जाता है कौन सा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें, तो ये पूछा गया है क्या कि इसमें से कौन सा नंबर जो है आपके पास, इसमें पूछा गया एच सी एफ ऑफ ए बी। एच सी एफ ऑफ ए बी यदि आप देखोगे तो आप एच सी एफ में क्या करते हैं? देखो एक, क्योंकि एम सी क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट देखो क्वेश्चन को, कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके पास ए में क्या है? 2 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power 3। तो जो भी आपके पास लिस्ट पावर हो, यदि आप एस सी एफ निकाल रहे हो, तो लिस्ट पावर क्या है? 2 का स्क्वायर ये लेंगे, और 3 का स्क्वायर, 3 क्यूब, यहाँ 3 क्यूब है और 3 स्क्वायर है। तो लिस्ट पावर दोनों में से कौन सा है? 3 स्क्वायर है। और 5 में क्या है? इसमें 5 to the power 4 है और 5 to the power 1 है। लिस्ट पावर क्या हो जाएगा? 5। इट मीन्स यदि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 4 × 9 × 5, 4 × 9 × 5, और ये क्या हो जाएगा? 80, और 180 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये हुआ एच सी एफ। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एच सी एफ ऑफ इसका निकालना है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पे फिर से कर सकते हैं कि एच सी एफ निकालना होगा ना, तो डायरेक्ट आप एच सी एफ, ये तीनों नंबर्स का एच सी एफ देखोगे, तो आप जस्ट अब खुद से कर सकते हैं क्या? टू टू में लिस्ट पावर तीनों में से कौन सा है? 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर
इसके बाद थ्री, थ्री स्क्वायर है, यहाँ पे थ्री क्यूब है, यहाँ पे थ्री सिंगल है, तो मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, थ्री लोगे। अब यहाँ पे फाइव क्या है, फाइव यहाँ पे, फाइव यहाँ पे, फाइव लिस्ट पावर फाइव का क्या है, फाइव। अब जो एस में जो सब में कॉमन होता है उस टर्म को लेते हैं। सेवन तो इसमें है, इसमें तो नहीं है ना, इसमें नहीं है ना, तो हम लोग इस चीज़ को नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू फाइव, कितना हो जाएगा, थ्री, सिक्सटी इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एलसीएम पूछा गया है। देखिए एचसीएफ में हमने क्या किया था, जो कि दोनों में कॉमन हो उसका लिस्ट पावर वाले टर्म्स को हम लेते थे, और जो कॉमन नहीं है उसे हम लोग नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब एलसीएम की बात करें, सॉरी, जब हम यहाँ एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम में क्या हो जाता है आपके पास कि एलसीएम इन दोनों का नंबर कर लोगे आप, तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका क्या, टू क्यू और फोर, जो जिसका पावर ज़्यादा हो उसे हम लोग टू द पावर मल्टीपल ऑफ जो कॉमन टर्म्स है उसे तो लेंगे ही, जो नहीं भी कॉमन है उसे भी लेंगे। देखिए इसमें थ्री है, थ्री लेंगे, इसमें फाइव है, फाइव लेंगे, फाइव दोनों में कॉमन था, तो एक फाइव को लिए, और यहाँ पे सेवन। और यदि इस चीज़ को सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन। यदि इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन सिक्स एट जीरो, जो कि आपका ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फाइव में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कि आपके पास एक फॉर्मूला है, एस एफ टू नंबर्स दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है आपके पास, और वन नंबर्स दिया हुआ है, तो फाइंड अदर नंबर्स। आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ ऑफ दिस टू। यहाँ पे यदि आपके पास एक नंबर मान लेते कि ये एक्स एक नंबर है, वाई है, एलसीएम मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ। एक नंबर मान के चलते हैं, एक्स आपके पास दिया गया है, तो वाई को क्या हो जाएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई ऑफ एफ, वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स, और सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। एलसीएम कितना है आपके पास, 162, मल्टीप्लाई एस सी एफ कितना है, 57 बाई एक्स की वैल्यू 54, ठीक। और ये टू टाइम्स में आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और ये 81 मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, 81, 81 मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है आपके पास, कि उसी टाइप उसी फॉर्म पे क्या था अभी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो यहाँ पे भी आप जानते हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई ऑफ एस, है ना। तो आपके पास एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय क्या, एलसीएम एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये क्या दिया, फाइव। यदि आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री टू, थ्री टू, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट दैट डिवाइड each one of the 1152 and 1664 एग्जैक्टली। कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर क्या है जो कि इसे और इसे क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो ऑब्वियस जब भी आपके पास कोई लार्जेस्ट नंबर के बारे में पूछता है, तो वो क्या होता है, उन दोनों का एस सी एफ होता है, ठीक ना। जैसे मान के चलो कि हम इस चीज़ को करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि यदि लार्जेस्ट नंबर ना, तो आप क्या करो कि पहले तो 1152, यदि इसका हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएगा, टू टू दावर सेवन मल्टीप्लाई ऑफ थ्री का स्क्वायर मल्टीप्लाई,
और यदि आप इसका फैक्टर करो 116 करके देखो तो आपके पास 2 to the power 7 हो जाएगा और 13 ये हो जाएगा। तो यदि आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होता है 1152 और 11 एचसीएफ लेना चाहोगे क्या होगा जो दोनों में कॉमन है और कॉमन तो सिर्फ आपके पास यही है 2 to the power 7 है ना। 2 to the power 7 कितना यदि इसको करोगे तो 128। अब देखिए यदि आप खुद सोचो कि करेंगे वो कौन सा लिस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। ऑब्वियस आप यदि डिवाइड करोगे तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा ये इसी से डिवाइड होगा 2 to the power 7 से डिवाइड होगा। बाकी ये क्या होगा 9/13 हो जाएगा। तो ये चीज़ देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे तो वो एक्चुअली डिवाइड कर दे तो एस सी एफ होता है उन दोनों। रिमेंबर कीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 128 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर डिवाइड 70 125 लिव्स द रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होगा कि आप इस पे करोगे तो 5 और करिएगा तो 8 रिमाइंडर। आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर की बात तो यहाँ पे भी कहा गया है और रिमाइंडर दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में से आप 5 को सब हो जाएगा 5 और 125 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो ये कितना हो जाएगा आपके पास 117। और जब आप एस सी ऑफ इन दोनों 65 117 जो भी नंबर्स आएगा इसका एस सी एफ आएगा तो एस सी एफ आपके पास क्या आना चाहिए। इसका तो देखो एक सेकंड यहीं पे हम कर देते हैं 13 into 5 इसका तो ये हो जाएगा और यहाँ से 13 into 3 का स्क्वायर यदि हम लोग कर दें आपके पास तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 13। इट मीन्स क्या हो जाएगा 13। इस दोनों का एस कितना हो जाएगा 13। क्या होगा कि लार्जेस्ट नंबर है जो कि इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आप 5 रिमाइंडर देगा 25 में करोगे तो 8 रिमाइंडर। क्लियर 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। सेम वही क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है क्या करेंगे फिर लार्जेस्ट नंबर के बारे में बोल रहा है। लार्जेस्ट नंबर बताइए तो इतना और इतना से डिवाइड करने से दोनों केसेस में क्या दें 5 रिमाइंडर दे ईच केसेस में। तो आप पहले क्या करोगे 2 4 5 में से 5 को सब करोगे क्या होगा 40। इसी तरह से 1029 में से आप 5 को सब करोगे तो अब एक बात बताइए यहीं पे मैं एक तो आप जानते हैं 240 को यदि कर क्या हो जाएगा 2 to the power 4 into 3 into 5 तो 240 ये 1690 ठीक। और ये क्या हो जाएगा ये 1024 ये तो 10 to the power कितना होता है बस 2 to the power 10 यदि करोगे ये आपके पास क्या था 10। अब एक चीज़ देखो क्या होता है दोनों का एस सी एफ चाहिए। एस सी एफ किसका किसका सी एफ 240 और 1024। ऑब्वियस क्या होगा दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2 to the power इससे भी हम 2 to the power 4 लेंगे 2 to the power 4 2 to the power 4 मीन्स पास 16 क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जा रहा है ना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप ध्यान दो कि यदि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या है जो इसमें कॉमन टर्म्स है उसको कट कर दो तो वो जो भी रिमेनिंग बचेगा वही सिंपलेस्ट फॉर्म। इट मीन्स दोनों का यदि आप एफ निकालोगे तो कर दें तो यदि आप फैक्टर करोगे तो आप 3 3 into 5 इंटू तो फर्स्ट कितना हो जाएगा 3 into 5 into 73 और इस यदि 1 का फैक्टर करोगे ये आपके पास क्या आएगा 2 to the power 4 लेना। अब एक बात कि करें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे डिवाइड कर ये 73 ये 73 तो कैंसिल हो जाएगा बचा क्या आपके पास 15/4
हाँ, 2 to the power क्या होता है 16 कौन सा है ये, विदाउट जस्ट क्या है कि एक तरह से एस सी एफ ही होता है आपका इसमें। एस सी एफ आप लो, एस सी एफ जो होगा से डिवाइड कर दो, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ये इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यूक्लिड डिवीजन लेमना। यूक्लिड थ्योरम क्या बोला जाता है कि आपके पास इसमें क्या है कि यूक्लिड थ्योरम डिवीजन लेमना क्या कहता है कि स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए बी, और ये बोला जाता है थ्योरम है ये, state that for any positive integer a and there exists a unique integer q and r, q and r unique integer इसमें exist कर इस तरह से a equals to p q plus r where r must satisfy, तो क्या होगा आप जानते हो एक तरह से ये डिवीजन है, और ये क्या हुआ आपके डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, और रिमाइंडर के बारे में क्या हुआ, रिमाइंडर जो आपके पास हो वो रिमाइंडर जीरो या जीरो से बड़ा हो सकता है, और बी जो आपके पास डिवाइजर है कम होगा ऑलवेज। ये आपका कौन सा ऑप्शन से इज द करेक्ट लेना, ये बिल्कुल थ्योरम था, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number when divided by 143 leaves 31 the remainder, what will be the remainder when the same number is divided by 13। तो कहा जा रहा है कि एक नंबर है जिसे आप 143 से नंबर 1/43 एक नंबर है, जब आप 43 से डिवाइड करते हो तो आपको 31 रिमाइंडर दे रहा है, जबकि उसी नंबर्स को यदि आप 13 से डिवाइड करो क्या रिमाइंडर देगा, ये पूछेगा। तो एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि वो नंबर आपके पास क्या है, मान ले रहे हैं हम लोग कि वो नंबर आपके पास एक नंबर हम लोग ए ले लेते हैं। यदि आप 143 क्वेश्चन से ये डिवाइजर है एक्स, एक्स क्वेश्चन और रिमाइंडर कितना दे रहा है, अब क्या हुआ यहाँ पे क्या है कि कहा जा रहा है कि इसे 13 से डिवाइड कर, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो फॉर्म में लिखें तो ए इक्वल्स टू ए इक्वल, इसे आप 13 × 11 एक्स एक्स प्लस ऑफ किसी भी 13 के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो 13 × 2 प्लस ऑफ ये फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ से देखो 13 यदि आप इसमें क्या करो कि 13 कॉमन ले लें, दोनों में 13 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे देखो कि 11x प्लस ऑफ यहाँ से क्या बचा 2 और प्लस 5। अब एक बात बताइए कि अब यदि हम बोला जाए कि इसी नंबर में 13 से डिवाइड कर दोगे, कि आप 13 से डिवाइड कर देते हो तो इट मीन्स इधर भी 13 से डिवाइड करना होगा ना। तो आप इधर क्या देखते हो कि ये 13 इसको अलग भी लिख सकते हैं 11x प्लस ऑफ 2/13, यहाँ पे +5/10। तो आप यहाँ देखो क्या 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये रिमाइंडर कितना दे रहा है, जीरो रिमाइंडर दे रहा है, जबकि ये रिमाइंडर क्या देगा 5, और फाइनली रिमाइंडर आपके पास क्या हो जाएगा भाई 5 इज द रिमाइंडर। वैसे भी देख सकते हो कि ये फॉर्म में किसके फॉर्म में आ गया 13 के फॉर्म में आ गया ना, 13 से मल्टीपल हो गया, इट मीन्स यदि आप इस चीज़ को ऐसे देखना चाहते हो इसको भी समझना चाहते हो तो ए इक्वल्स टू 13 11x प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाई, इस नंबर्स को यदि 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर 5 रिमाइंडर दे रहा है, क्यों, क्योंकि आपके पास ए डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया 13, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर 5 इज द, इस तरह से समझना है आप समझ सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर क्या होता है? इस इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यहाँ पे कहोगे कि 22/7। अब बहुत बच्चे पाई का वैल्यू 22/7 लिया जाता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक ना। और ये क्या होता है कि 22/7 ये आपके पास आ, ये आपके पास रिपीटेशन नंबर्स होते हैं। 12 का यदि आप वैल्यू, यदि आपसे पूछे, यदि आप इसको कैलकुलेटर पे देखोगे तो 22/7 जो होता है, 22/7 का डिवाइड करके देखोगे तो वो क्या होगा, मतलब 22/7 को यदि आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी बस 3.128514 भी आता है, 714 फिर से रिपीट हुआ 714। इसका 3.14285711 इस तरह से रिपीटेशन का मतलब ये क्या है, आप इसे 3.18557 यदि आप यहाँ पे बार लगा दोगे, इसका मतलब ऐसा फॉर्म यदि रहे तो आप इसे पी बाई क्यू का लिख सकते हो। ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, ठीक ना। ये इस चीज़ को रीड करेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप ये भी क्या है, ये तो आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है तो खत्म हो जा रहा है। ये भी क्या है, इस तरह का फॉर्म ही है। ये भी आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन इस नंबर्स को देखिएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है, ऊपर से 214 है, इसके बाद 114 है, 1114 है, तो ये क्या रिपीट भी नहीं कर रहा है ना। तो ये नंबर्स क्या होगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स वन इज द इरेशनल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई क्या होता है? पाई का मतलब आप ये मत समझना कि पाई के बारे में पूछा गया ये क्या है। तो पाई इरेशनल नंबर, ठीक ना। पाई 22/7 इरेशनल नंबर नहीं है। पाई पाई की वैल्यू क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ध्यान रखना इस चीज़ को, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है, एन इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन, अब इसके बारे में दिया गया है कि ये नंबर कौन सा नंबर। एक बात बताइए, 15 2 टू दावर 2.3 टू दावर 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यदि 2 लगा हुआ तो मतलब 2.353535 ये रिपीट कर रहा है कब, मिनट तक। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो ये क्या होगा, रैशनल, ठीक ना। बी इज द करेक्ट आंसर। 16 की बात करें अभी जस्ट, उसमें भी हम लोग देखे थे। 16 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है, जस्ट नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इट मीन्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में भी दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन भी देखिए क्या होगा कि आपके पास क्या है कि इसमें कि 1.2238 पे बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब 1 पॉइंट भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब 1
0.2348484848 ये सो ऑन लिखा गया। जब ये लिखा गया है तो इसका मतलब फिर से वही क्या हो गया कि ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नो और बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, वो रेशनल। क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब फिर से वही बात हो गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूछा जा रहा है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब नीचे आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 2 और 5 के, जो भी 2 और 5 के फॉर्म का वही। देखिए जैसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में, जो पहला क्वेश्चन की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह ही है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो देखो यहाँ पे यदि इसको हम लोग फैक्टर करें 165 का, यदि आप फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 और 5, 3 और 11, मतलब ये इसका फैक्टर होगा 3, सॉरी यहाँ 5 होगा, 3 × 5 × अब देखो यहाँ पे 2 और 5 का फॉर्म तो है नहीं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। इसे यदि हम लोग लें 2 × 3 × 5, 2 और 5 तो है ही, लेकिन 3 भी है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इस चीज़ को करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 का टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 हम क्या बताते हैं कि अगर 2 टू द पावर m हो या 5 टू द पावर n हो या 2 टू द पावर m × 5 टू द पावर n फॉर्म। तो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है क्या आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म। इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन हम ये थोड़ा सा कर दें कि कैसे हम लोग देखें, 2 7 हुआ ना, यदि आप इसे 5 टू द पावर 4 लिखते हैं, यदि हम 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, 2 टू द पावर से ऊपर भी कर दें, नीचे भी कर दें, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा करने से क्या होगा आपके पास कि नीचे में आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर में जो भी हो, नीचे में आपके पास क्या हो, 10 टू द पावर 4। इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उतना, मतलब 10 डिजिट्स के बाद, सॉरी 4 डिजिट्स के बाद क्या होगा, आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं ना। लेकिन फिर इसमें देखो, इसमें भी क्या होगा कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 462 को यदि आप फैक्टर करोगे, इसमें भी 2 और 5 का फॉर्म तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, तो ये 5 को नहीं, तब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल बी टर्मिनेट आफ्टर। अब देखिए क्वेश्चन है जैसे अभी जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस, ये पूछा जा रहा है कि ये कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब कितने डिजिट्स के बाद हम इसमें पॉइंट्स प्लेस करेंगे। तो देखो एक चीज़, आप 37 दिया हुआ है ना आपके पास, और नीचे में 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पे 5 टू द पावर 4 कर दें और 5 टू द पावर 4 कर दें, तो नीचे आपके पास क्या होगा, ऊपर तो 37 × 5 टू द पावर 4 मतलब 6/5, नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 37 इंटू करोगे आप तो 2 3 1 2 5 क्या करके आप देखोगे तो ये आएगा, और नीचे में 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 5। तो आपके पास एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसी को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि 10 टू द पावर 5 है ना, यहाँ पावर 5 है ना, इसका मतलब इधर से आप 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट प्लेस करोगे, ठीक ना। तो लेकिन इसमें आपके पास कोई सा ऐसा नंबर है, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस,
3 डेसिमल प्लेस इस तरह से इसमें दिया गया है। तो आपके पास विल बी टर्मिनेट आफ्टर, कितने नंबर्स के बाद वो टर्मिनेट होगा, कितने मतलब पॉइंट्स के बाद। जैसे मान के चलो आप नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझिए, 1/2 है ना, 0.5, ये कितने नंबर्स के पॉइंट के बाद, कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, एक, ओनली 1 डिजिट्स। इसी तरह से ये पूछा था कितने डिजिट्स के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस क्या होगा, ये आपके पास 5 क्या होगा, हाँ 5 डिजिट्स के बाद आपके पास यहाँ पॉइंट होगा, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करें, होल्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 की जगह आप 5 कर सकते हो, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर्स दिस, ये नंबर्स जो दिया गया, तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि 1250 को हम लोग पहले क्या करें, हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास 14753 बाई नीचे क्या था 1250। अब 1250 को आप क्या लिख सकते हो, 5 to the power 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, 14,753 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5 to the power 4, 5 to the power 4। अब एक बात बताओ कि यदि हम इसे 2 क्यूब कर दें, तो यहाँ पे भी आपको 2 क्यूब करना पड़ेगा। अब यदि इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या होगा, 118,024 और ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 इंटू 4, का मतलब बस 18024/10 to the power 4, का मतलब आप अब जस्ट 4 पॉइंट के बाद दशमलव यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो मतलब देखो यहाँ पे और भी एक्सप्लेन करते हैं, 24/2 4, आप इसे क्या लिख सकते हो, 11.0, योर डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके पास कितना डिजिट्स है, 4, क्योंकि पावर भी आपके पास कितना था, 4 था। आपके पास क्या आ जाएगा, डी द। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर दिस इज, ऑब्वियस ये टर्मिनेट हो रहा है ना, लास्ट में क्या खत्म हो रहा है ना, ये आपके पास ये नंबर जो है आपके पास यहाँ पे, ये पॉइंट के बाद 732, मतलब 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b are two positive integers such that list prime factor of a का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है, 3 है ना, ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए का क्या है, 3 है, जबकि लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी कितना है आपके पास, 5 दिया हुआ है। देन लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का दोनों का यदि हम लोग ऐड करें तो 3 प्लस ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 8 हो गया ना। अब 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2, तो ये क्या होगा, 2 to the power क्यूब। और इसमें क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नहीं होगा ना, प्राइम लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा ना, तो लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या, 2 इधर करेक्ट। अब ये देखिए, ये सर्टिफिकेट प्रूफ भी दिया हुआ है, और इसको हम यहाँ पे दे भी दे रहे हैं कि रूट टू क्या है, ऑब्वियस रूट टू इज द रेशनल नंबर, सॉरी, रूट टू इज द इरेशनल नंबर, रूट टू इज द इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, ये सारा नंबर्स क्या होगा, इरेशनल होगा, पाई इज इरेशनल नंबर। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है आपके पास, एक्सप्लेनेशन भी क्या दिया हुआ है कि रूट 2 का कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट 2 इज द इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शंस मेथड से प्रूफ भी होता है कि पहले आप लोग मान के चलेंगे क्या, रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करते जाओगे तो देखोगे कि लास्ट में आप कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है जो आप एज्यूम करते करके आ रहे हो। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट 2 जो हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम करके चले थे, वो एक्चुअल में वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। वो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। क्लियर, रूट 2 क्या हो जाएगा आपके पास, इरेशनल नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा,
कोई भी इरेशनल नंबर यदि आपके पास पी वाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है या एडिशंस के फॉर्म में दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शंस के फॉर्म में दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशंस के फॉर्म में दिया हुआ है, यदि उसके साथ कोई इरेशनल नंबर है तो वो पूरे होल नंबर्स को इरेशनल बना देता है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/√2 है ना, ये भी क्या है कि आप क्या कर सकते हो, ये भी क्या है, डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें भी एक इरेशनल नंबर है, √2 इज इरेशनल नंबर, तो ये पूरे नंबर्स को क्या बना देगा, इरेशनल नंबर बना देगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि इसके साथ कोई नंबर्स ऐड है और वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है ना, 2 के साथ प्लस √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ये होल नंबर्स को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। क्लियर ना। इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, हमने इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस लिया था और इस 25 क्वेश्चंस में हमने देखा कि इसमें रैशनल इरेशनल के बारे में पूछा गया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। आई होप कि सारे स्टूडेंट सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा, और ख़ास करके जिसे भी कोई प्रॉब्लम भी हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करें। ठीक। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।